और जयपुर सियासी संकट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सियासी संकट के बीच अहम बैठक होने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सीएम गहलोत से मुलाकात करेंगे। अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने के बाद पहली बार ये मुलाकात होगी। सीएम के दिल्ली दौरे से पहले दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेहद अहम। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बयान दिया। कहा, हमेशा हाईकमान के आदेश को माना गया। जो सरकार गिराने जा रहे थे तब भी ये बातें थी। किसी ने बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी की। गहलोत ने वफादार कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। 3 बार सीएम और केंद्रीय मंत्री रहे। तो बिना पद के भी कार्य कर सकते हैं। पार्टी के प्रति आपका भरोसा होना चाहिए। पार्टी की विचारधारा इस देश की खूबसूरती। देखिए, एक के बाद एक अब सब सफाई पेश कर रहे हैं। आलाकमान का जब डंडा चला तो अब सफाई आने लगी। इनकी सफाई पेश कर रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ भी इनसे पूछा गया है। इनको भी मिली एक चिट्ठी आला कमान की तरफ से। पूछ लिया कि भाई जब तुम्हें तैयारी करने के लिए भेजा था क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? जब तुमसे कहा था कि भैया एक अहम बैठक होनी है क्यों नहीं गए वहां पर? जवाब मांगा धर्मेंद्र से। महेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, महेश, धर्मेंद्र राठौड़ बयान दिया इन्होंने भी। आपकी बात धर्मेंद्र राठौड़ से भी यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। जी जी जी, जारी रखें। बिल्कुल, धर्मेंद्र राठौड़ मेरे साथ में मौजूद हैं और कुछ ही पल में मैं उनसे आपको बात कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि धर्मेंद्र राठौड़ ने एक बड़ी बात कही है। उसमें उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो है इस पूरे प्रकरण में किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। लेकिन उनकी ये बात साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर रखी है कि जो मानेसर की घटना है उसको विधायक यहाँ पर नहीं भुला सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है उस घटना के कारण ही जो है यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात भी ये कही है कि जो गद्दारी की गई है पार्टी के साथ में, उस चीज की जो लड़ाई है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। जो गद्दार हैं और वफादार हैं उनके बीच की ये लड़ाई धर्मेंद्र राठौड़ बता रहे। धर्मेंद्र राठौड़ सीधे इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो नोटिस दिया गया है। नोटिस का कारण आपको पता है? नोटिस का जवाब देंगे। नोटिस तो जिस तरह से दिया है मैंने कहा उसका मैं जवाब दूंगा। अनुशासन समिति के समक्ष फिजिकल उपस्थित होके और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रहा हूं मैं। उनके सम्मुख भी प्रस्तुत होगा। पूरा घटनाक्रम की विस्तृत उनको बात बताएंगे। हमें पूरा यकीन है जब हम सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी से बात बताएंगे तो वो हमें पूरा हमें तवज्जो देगी और जो वो फैसला करेगी, जो वो सजा मुकर्रर करेगी उसको हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। सजा तो आप लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपना कसूर क्या मान रहे हो? नंबर 1, और मैं जो कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, अशोक गहलोत का सच्चा और पक्का कार्यकर्ता हूं। पिछले दिनों मोदी जी की सरकार ने पूरे देश की सरकारों में कर्नाटक की सरकार गिरा दी, गोवा की गिरा दी, मध्य प्रदेश की गिरा दी। ऐसा ही मंसूबा पाले राजस्थान की सरकार गिराने का एक प्रयास किया, एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र का मेन हीरो कौन था? सचिन पायलट। पूरी गद्दारी में गद्दारी का हीरो कौन था? बड़ा गद्दार कौन? गद्दारी की बात जब आती है, उनकी तरफ से भी गद्दार कहा जा रहा है। आप उनको गद्दार कह रहे हैं, असल में गद्दार कौन है? हमें गद्दार। हाँ, उनकी तरफ से जब दिव्या मदेरणा बात करती है या राजन गुढ़ा जब बात करते हैं। आप पहले मेरी सुनेंगे या आप बोलेंगे? महेश, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुकिएगा। राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर, सीएम गहलोत आज राजभवन जा सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, सियासी घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जा सकते हैं। क्यों जाया जाता है राजभवन, ये तमाम लोग जानते हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है औपचारिक मुलाकात होगी। लेकिन इस सियासी घटनाक्रम के बीच इसे औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा सकता। कुछ देर बाद राजभवन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और फिर उसके बाद दिल्ली भी जाएंगे। लेकिन राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर किन मुद्दों पर बात होगी, क्या चर्चा होगी, यह हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जा सकते हैं। महेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ धर्मेंद्र राठौड़ है। महेश, एक सवाल ये, धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे हैं सच्चा सिपाही है ये आला कमान के। अगर आला कमान के सच्चे सिपाही थे तो आला कमान ने जो आदेश दिया था, ऑब्जर्वर बना के भेजे थे, क्यों नहीं उनसे मुलाकात की गई? क्यों वो इंतजार करते रहे ऑब्जर्वर? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, सच्चे सिपाही इस तरह से काम आते हैं।
माई बाप होता है, माई बाप मतलब ये तो ये हो गया, ये इतिहास रचा है सचिन पायलट ने गद्दारी का, ये कह रहा हूँ। इसलिए आप जो ये छोटी ये जो अनुशासनहीनता, भाई पहली बात तो अनुशासनहीनता आपने की नहीं सर, माना, मैं शुरू पहले माना, जैसा वो कह रहे भाई उनको नोटिस दिया वो जवाब देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, अनुशासनहीनता बड़ी बात है कि गद्दारी बड़ी बात है? बताइए आप, अनुशासनहीनता बड़ी है या गद्दारी बड़ी है? भाई 102 विधायक जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया। ये तो आपकी तरफ से ही बात हो रही है कि बीजेपी की गोद में जाके बैठे, कहाँ बैठे? राजस्थान में कांग्रेस में आज भी सचिन पायलट के समर्थक विधायक और कार्यकर्ता करे थे कि बस शपथ ग्रहण की तैयारी है, शपथ ले रहे हैं। गद्दार थे तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत क्यों साथ में दिखाई दिए? को एक हेलीकॉप्टर में कई जगह उन्होंने मंच साझा किए, रैलियां की, वो गद्दार को साथ रखते हैं क्या मुख्यमंत्री? वो सारे इकट्ठे होके विधानसभा अध्यक्ष को पड़ा इस्तीफा सौंपा। डेमोक्रेसी है, राहुल गांधी खुद लोकतंत्र को पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी ने खुद ने यूथ कांग्रेस एनएसए का चुनाव इलेक्शन से अध्यक्ष बने, ये शुरुआत उन्होंने करी। उन्होंने डेमोक्रेसी को ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। यहाँ का मुख्यमंत्री का अभी जो फैसला हुआ पिछले दिनों, राहुल गांधी जी ने रायशुमारी से फैसला किया। तो अगर 102 विधायक ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इन वफादार में से कोई बने, क्या गुनाह है? राठौड़ और इन गद्दारों में नहीं बने। आप कह रहे हैं कि गद्दार और वफादार की लड़ाई है, लेकिन गद्दार आप उनको किस तरह से कह रहे हैं? आज वो मुख्यमंत्री के साथ में खड़े हैं, आज वो बीजेपी में गए नहीं हैं, आप उनको किस आधार पर गद्दार कह रहे हैं? एक बार कोई लड़की घर से भग जाती है, आप बताओ, पर तो सोशल आदमी यार, तो भगी हुई लड़की के साथ तो पिता घूम रहा है ना। अब भग गई उस लड़की को क्या कहोगे आप? चरित्रवान? अरे वो लड़की पिता के साथ दिखाई दी फिर से, उसके अपन ने शादी भी कहीं कर दी है, करनी पड़ती है उसको। पिता का जब मन आया, जब उसे भगा हुआ करार दे दिया। पिताजी तो नजर आ रहे हैं। अरे मैं जो बात नहीं, पिताजी तो यही, भाई देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, अपनी बच्ची अगर कोई घर से भग गई, पिताजी की तो ड्यूटी बनती है भाई इसको कैसे कैसे इसकी शादी करो, पढ़ेगा करो, है? लेकिन उसको वो चरित्रवान होगी क्या? या अगर समझाने की कोशिश करे गांव में कोई कि नहीं नहीं वो लड़की तो वहां नहीं गई थी, वहां नहीं गई थी। नहीं, लेकिन सर किसी के चरित्र का फैसला इस आधार पर तो आप नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ आपको भाई, आप जो कह रहे हैं आप अपने अनुभव के गद्दारी जो बात मैं कह रहा हूँ भाई, जो प्रदेश अध्यक्ष सरकार की लड़ने चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये तो वो कहानी है। लेकिन अब किस तरह से मनाएंगे आलाकमान को आप? आलाकमान को हम निवेदन पहले भी किया, आलाकमान तक जब सच्चाई पहुंचेगी तो सच्चाई हमेशा जीतती है। सत्यम शिवम सुंदरम, और राहुल गांधी ने कहा है डरो मत। मुख्यमंत्री जी मुलाकात के लिए, मुख्यमंत्री जी मुलाकात, ईडी से डरे न हम इनकम टैक्स से डरे, और किसी भी ऐसे षड्यंत्रों से डरने वाले नहीं। सच्चाई अच्छी जमीन पे आएगी, सच्चाई की जीत होगी। किस रूप में होगी? आज मुख्यमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं आगे क्या होने वाला है? घटना का पटक्षेप किस रूप में होगा? वो तो हाईकमांड और मुख्यमंत्री जाने। हम तो हमारी बात सोनिया गांधी जी से राहुल जी टाइम लेंगे और हमारा स्पष्टीकरण देंगे। हम बिल्कुल किसी भी तरह की कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, ये हम हमारी बात कहेंगे। तो धर्मेंद्र राठौड़ हैं आलाकमान के जो कह रहे हैं कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता उन्होंने नहीं की है, ये बात वो अपने यहाँ पर रखेंगे। आलाकमान के सच्चे सिपाही होने की बात भी जो है उन्होंने, सुमित किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो उनका अंदाज भी आपने देखा किस तरह से उन्होंने कहा है कि जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी बात में कहीं न कहीं एक अविश्वास की जो झलक थी पायलट को लेकर के, खास तौर पर उनके ग्रुप को लेकर के, जो सीधे तौर पर उन्होंने जो आरोप लगाए या पहले की जो बातें, पुरानी बातें जो रही है, उसको कहीं न कहीं